बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू ब्यूटी टिप्स में आपको वेलकम। एक लंबे अरसे के बाद आपसे दोबारा बात हो रही है। रमज़ानुल मुबारक की वजह से अमूमन मसरूफ़ियत की वजह से वीडियोस नहीं अपलोड हो सकी। तो आप लोगों के बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए कि डाइट प्लान आपने नहीं हमें दिया, तो आप प्लीज़ हमें आफ्टर प्रेगनेंसी जो है वो किस तरह से हम अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, या किस तरह से हम अपना बेली फ़ैट जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त जो है डाइट प्लान लेके आ रही हूँ, जिसमें आप इजीली जो है वो वेट लॉस कर सकते हैं, जिसमें आप रोटी भी खाएंगे, चावल भी खाएंगे और इसके साथ अपना वज़न भी कम करेंगे। बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत की वजह से मैं मुख्तलिफ़ जो हैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती रही, नबी बूटी के बारे में ख़ास तौर पे और मरियम बूटी के बारे में। तो आप लोगों की फ़ीडबैक का बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह ताला ऑनलाइन आप इसको कैसे परचेज़ कर सकते हैं जल्द ही आप लोगों के साथ ये मैं शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में डिटेल से हम इस पर दोबारा से बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपके अमूमन सवाल जो हैं वो इसके बारे में होते हैं कि जैसे कंसीव करना मुश्किल है तो वो हम कैसे कंसीव कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर आपके साथ इन बातों को शेयर करूँगी और डिटेल से आपके साथ इस बात को दोबारा डिस्कस किया जाएगा। आज का जो था हमारा टॉपिक वो ये था कि आफ्टर प्रेगनेंसी हम किस तरह से अपना वेट लॉस कर सकते हैं, बेली फैट को और थाइस को या हिप्स पे जो चर्बी चढ़ जाती है उसको किस तरह से कम किया जा सकता है। तो इसके लिए बहुत ही आसान एक तो ये है कि आप लोग शुरू में बिल्कुल भी यानी कि वर्कआउट ना कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि अभी आपका जिस्म जो है अंदर से कच्चा है। आप इसको अगर आप ज़्यादा वॉक वगैरह ज़्यादा तेज़ी से करेंगी या ऊपर नीचे हो के वर्कआउट करें, कोई एक्सरसाइज करेंगे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम इसको डाइट से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। डाइट में कोशिश कीजिएगा कि तली हुई चीज़ें ना खाएं आप लोग, और जो भी है अपना खाना जो भी चीज़ खाएं उसको पोर्शन कंट्रोल के साथ खाइए। जैसे कि मैं अभी ये दिखा देती हूँ, थोड़े से ये देखें, थोड़े से चावल हैं 8 से 10 चम्मच, और थोड़ा सा सालन जो भी घर में आपके बनता है उसी को आप खाइए। साथ सैलड को शामिल कीजिए। फ्राइड आइटम्स को ना खाइए, उसकी जगह आप सैलड्स या फ्रूट चाट या दही फुल्कियाँ खा सकते हैं। हल्का सा एक फुल्का सलाद, घर में बने हुए जो भी चीज़ें होती हैं उनको आप खा के आसानी से अपना वज़न कम कर सकते हैं। मुकम्मल डिटेल इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर की जाएगी। अगर आपको इनकी रेसिपीज़ चाहिए होंगी, मैं इंशाल्लाह आपको इनकी रेसिपीज़ भी प्रोवाइड करूँगी। तो अभी ये जो हैं आपको नज़र आ रही होंगी मुख्तलिफ़ पोर्शंस कि आप नाश्ते में क्या खा सकते हैं। कोशिश करें कि अपनी ग़िज़ा में फलों का इजाफ़ा करें। ड्राई फ्रूट्स नट्स जो हैं वो ज़रूर शामिल कीजिए। दूध का इंटेक लाजमी लीजिए। दूध आप सुबह और शाम दोनों टाइम पे पीजिए, लेकिन आप स्किम मिल्क अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप घर का जो होता है उसको दूध को बलाई उतार के ले सकते हैं। ये नटी बार्स वगैरह मैंने और कहवे बनाने सिखाए थे, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लेमन वाटर जो है ये यूज़ कर सकते हैं। तो लेमन जिंजर टी होती है, इसके बहुत सारी मैंने आपके साथ शेयर भी किए हुए हैं। और ज़बरदस्त जो है आफ्टर डिलीवरी क्विक वेट लॉस और शदीद जोड़ों का दर्द, कमर दर्द के लिए आपके बहुत अच्छी मैंने कुछ रेसिपीज़ और कुछ सैलड्स आपके साथ शेयर किए थे। तो आप हमारे चैनल पे जाइए, इनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इनमें तमाम चीज़ें हैं और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं बहुत डिटेल से आपके साथ तमाम चीज़ें शेयर करूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।